नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में हैं और मेरे साथ कुछ मतदाता हैं जो कि मतदान के केंद्र के बाहर आ चुके हैं। जी, आज किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? हाँ जी सर। जी, तो क्या मन में था आज चंडीगढ़ के लिए क्या संकल्प लेकर मतदान करके आए? चंडीगढ़ के लिए जो कोई काम अच्छा करेगा उसी को देनी है सर वोट। जी, हाँ जी। जी। और अगर हम देखें 10 साल का जो मोदी जी का कामकाज है, आप उससे संतुष्ट थे? जी सर। संतुष्ट थे? जी, तो मोदी जी तो नारा लगा रहे हैं, आपकी बार 400 पार होगा। बट या ये है म कि सबको इक्वली चांस देना चाहिए हाँ कि जी। चलो ठीक है, बीजेपी सरकार आई है ना, उनकी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, उनका भी जितना भी टाइम पीरियड था वो वेल एंड गुड था। जी। बट कोई बात नहीं, सबको इक्वली चांस दे के देखना चाहिए कि कौन किस टाइम पे क्या चीज़ हमारे लिए कर सकता है ना। जी, जी। जी भैया, आज किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? सबसे पहले तो हमने अपने देश के लिए, जी, जो देश की सेवा करने में जो 10 साल में देश का नाम हुआ है और 10 साल में देश की ग्रोथ हुई है, जी, उसको देखते हुए आज मतदान किया। हमारे हिंदू धर्म को देखते हुए और राम मंदिर को देखते हुए जी। हमने आज उसके लिए मतदान किया। 10 साल का मोदी जी का कामकाज संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। आज देश का रैंक कहाँ से कहाँ है, पूरी वर्ल्ड में हमारा नाम है इंडिया का, जी। तो इसको देख कल जीडीपी के भी आंकड़े आए हैं और 8.3 से ज़्यादा हमारी आर्थिक विकास दर रही है और बताया जा रहा है कि दुनिया के तमाम बड़े देश हमारी आर्थिक विकास दर के आसपास भी नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? आर्थिक नीतियाँ ठीक है मोदी जी की? बहुत ज़्यादा ठीक है जी। देश विदेश क्या देख, देश विदेश तो आजकल उनके आसपास घूम रहा है, सब कुछ उनके पीछे लगा हुआ है। जी, जहाँ जाते हैं उनको इतना सम्मान मिलता नहीं। तो आज से पहले कोई देश का प्रधानमंत्री किसी वर्ल्ड में जाता, किसी कंट्री में भी जाता था, जी। तो उसको पूछा भी नहीं जाता था। आज तो इंडिया में दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरी कंट्रीज़ के वो भी उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए फिर रहे जी। हैं। तो आप देख सकते हैं आज देश का नाम कहाँ पे है हमारे। जी, बिल्कुल। जी, सबसे बड़ी बात जी, जी हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी को देख के ही लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं। आज तक हमने किसी देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को जो किसी के गले मिलते हाथ मिलाते देखा है, जी। पैर पकड़ते हुए हमने कभी नहीं देखा। जी, बिल्कुल। और ये पहला ऐसा मौका देखा है जी। कि जो मोदी जी के पैर किसी ने पकड़े हैं। जी, तो बिल्कुल। उसके लिए पूरा हिंदुस्तान इस बात के लिए गर्व करता है कि मोदी जैसा नेता जी। जो हमें मिला है, जी। तो हम ये चाहते हैं कि वो आगे भी बने रहें। जी, और ऐसा नेता देश में मिलना बहुत मुश्किल है कि जिसके जज्बा इतना है कि भी दिन रात, जी, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं जी, तब से हमने एक बात देखी है कि भी एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली। जी। मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ। हमारी कल यहाँ एक रैली निकल रही थी, तो उसमें जो है ना दोपहर का टाइम था, तो वहाँ लोग गए, तो अगले दिन हमने बुलाया ना कि भी आप आ जाओ। वो कहने लगे मुझे गर्मी लगी है जी, लू लगी है जी, मुझे ठंड लगेगी। लेकिन ऐसा मोदी जी के अंदर हमने आज तक नहीं देखा। इस उम्र में भी इतनी ताकत है उनके अंदर। 206 जनसभाएं और रोड शो किए उन्होंने। जी, वो वही मैं कह रहा हूँ ना जी। और हमारे यहाँ लोग एक दिन भी अगर किसी को बुलाया जाए कि भी रैली में आ जाओ, आप भाग ले लो, तो कहते थे मुझे गर्मी लग गई है जी, ठंड लग गई है जी, गर्मी लग गई है जी, चला नहीं जा रहा है जी। लेकिन ऐसी देशभक्ति, जी। ऐसा जज्बा जी, किसी और में नहीं देखा। जी। और उसका श्रेय तो जब आदमी मेहनत करता है, जी। तो उसका श्रेय तो परमात्मा देखता है जी। जी, और वो मिलना भी चाहिए। जी। और हम ये चाहते हैं कि भी ये आने वाला समय जो है ना, मोदी जी का युग है, जी। और उन्होंने देश के लिए जो इतना बढ़िया काम किया है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। भारत की जो पहचान बनी है, पीछे हम देखते थे, ये नहीं कि प्रधानमंत्री हमारे सभी सम्मानीय है, लेकिन जब हम देखते थे मिलने जाने के सबसे पीछे पीछे चलते थे। और आज जो है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति जी भी प्रधानमंत्री जी को बुला के हाथ मिलाने की कोशिश करता है। उसका फायदा पूरे देश को हो रहा है, और वो जो जज्बा है वो आने वाले समय में आपको और भी दिखेगा। 370 के लिए हम तरसते रहे, सारी उम्र तरसते रहे, आज इतना बढ़िया काम हमें मिला है। आज हम जा सकते हैं, अपनी ज़मीन भी वहाँ ले सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं। इससे बढ़िया क्या होगा एक देश का हिस्सा होकर, और वो हमें वहाँ पर जाने में भी कतराना पड़े। अभी मेरे दोस्त एक गए थे जी, और वो कहते हैं रात को 12 बजे हम वहाँ से निकले हैं, बिल्कुल। और बड़े आराम से निकल के, किसी ने टोका नहीं, हमें किसी ने रोका नहीं। इससे बढ़िया और देश के लिए क्या बात हो सकती है। हम एक समझते चीज़ हैं। मैं और जानना चाहता हूँ, अभी चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रधानमंत्री जी तमाम तरह के भाषण दे रहे थे, तो विपक्ष ने कहा कि ये देखो ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए हैं, तो कह रहे हैं कि यार देखो इन्होंने मौन धारण कर लिया। वो एक्चुअल में क्या है कि विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है जी। भाई किस चीज़ का विरोध करें हम। जी, और वो ऊल बलूल जो बातें करके भी ये बात ऐसे कर रहे हैं जी, ये बात, मुद्दा कौन उठाता है? जी, मुद्दा तो विपक्ष वाले उठाते हैं कि भी हमें ये करना चाहिए, लेकिन वो असली मुद्दा जो उठाने वाला है वो उठा ही नहीं पाते। और वो उसके बाद उनके पास है ही नहीं मुद्दा कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। अभी देखो मतलब 10 दल इकट्ठे हो गए हैं, और 10 दिन के बाद देखो तो वो एक की मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है। तो वो कहाँ, जब वो खुद इकट्ठे होकर नहीं। अभी चंडीगढ़ में देखिए आप वाला और कांग्रेस का चल रहा है,
और यहाँ वो कह रहे हैं कि हम आपस में भाई भाई है, और मोहाली हमारे से कितनी दूर है, और वहाँ पर ये कह रहे हैं जी आप वाले कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं जी, कांग्रेस वाले वो भगवंत मान जी तो ऐसा कह रहे हैं कि ये तो है ही कुछ नहीं जी, कांग्रेस को तो वोट देना ही मतलब अपने आप को ख़राब करने वाली बात, और यहाँ फिर कैसा कैसा गठबंधन है ये, तो देखने वाली बात तो ये है ना जी, लोग इस बात को सारा समझते हैं कि भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी भी अनजान लोग, चंडीगढ़ के लोग या इधर मोहाली के लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको कोई बताने की जरूरत नहीं होती कि भाई देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब समझते हैं। सब समझते हैं जी। आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी का 400 पार हो पाएगा, या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मैं 140 पर रोक कर दिखाऊंगा वो होगा? 140 पे तो मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। 400 पार जी 100% 400 पार होएगा इस बार। जी मोदी जी को रोकना नामुमकिन है। जी, बल्कि आपके कहने के मुताबिक तो मोदी जी 140 की स्पीड से 400 पार करने वाले हैं। बिल्कुल 400 पार करेंगे 101%। जी हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी। जी माता जी, इस बार मन में क्या है, किसको वोट देना? क्या है तो मोदी जी को दोबारा तीसरी बार लाना है। अच्छा, देश लेकिन के विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी कुछ करते नहीं। वह डर रहे हैं, वह डर रहे हैं, मिलकर ना सारे गिद्दड़ इकट्ठे हो रहे हैं, शेर को कोई नहीं रह सकता। शेर है मोदी साहब, तीसरी बार मोदी साहब आएंगे तो देश के लिए कुछ बहुत करे और करेगा, देश को बहुत आगे लेके जाएगा। सोना की चिड़ी थी, सोना की चिड़ी बनेगी, मोदी साहब करेंगे। इन्हें 70 साल कुछ नहीं करा, इन्हें देश को बांट के खा गए। जी, आपने सोने की चिड़िया की बात करी तो एक आपको बता दूं कि कल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो 100 टन सोना जो लंदन में रखा था उसको देश वापस ले आया है। तो आपको लगता है कि मोदी जी भारत का जो वैभव है, भारत का जो संस्कृति है उसको आगे लेके जा रहे हैं? आगे लेके जा रहे हैं, जाएंगे। मोदी साहब तीसरी बार आएंगे, दिल की धड़कन है देश की मोदी साहब। अच्छा, स्त्री शक्ति का इतना समर्थन क्यों है मोदी जी को? मोदी जी को हम प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। जो पेट है ना, कुत्ता बिल्ली सभी पेट भरते हैं, अपना पेट सभी भरते हैं। जो जाने देश का बारे में करे, देशभक्त है, हम भी देशभक्त हैं। राम मंदिर बनाया 500 साल से लटक रहे थे, मोदी साहब ने बनाया, योगी साहब ने बनाया। और लोग कह रहे थे पार्टीबाजी, ये कांग्रेसी है, ये मोदी है, ये है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है। तो इन्हें मोदी साहब ने सारे बराबर लेके चले हैं मोदी साहब, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं करे मोदी साहब ने। और ये ऐसा पहला चुनाव है जब प्रधानमंत्री जी ने अपना जब नामांकन पर्चा भरा था तो उनकी माताजी क्योंकि नहीं रही अब, तो उन्होंने उनके पैर छुए बिना भरा था। आपको लगता है कि दुनिया भर की माताएं, जो देश भर की माताएं उनके साथ हैं? साथ है माता, जो बड़ा की बुजुर्ग की इज्जत करेगा तो माँ बाप की कलयुग है ये, तो आज की पीढ़ी देखेंगी माँ बाप की इज्जत करेगा, सेवा करेगा, ऊपर वाला उसको कुछ नहीं लुको के रखा। जो माँ बाप को ठुकराते हैं, खाना नहीं देते, वहाँ डाल देते हैं जाकर आश्रम में डाल देते हैं, तो वह कभी जिंदगी में 7 पीढ़ी तक का कभी उनका भला नहीं होगा। मोदी साहब सबके लिए, सबका विकास, सबको साथ लेके चलते हैं। हम तो मोदी साहब को पसंद करते हैं, तीसरी बार मोदी साहब को देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद माता जी आपका। 10 साल का जो मोदी जी का कामकाज है उसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा है। हाँ जी, तो सरकार बदलना चाहती थी या यही सरकार रहनी चाहिए? वो तो सबको ही पता होएगा, मेरे को तो क्या पता, मैं तो जैसा दे दिया वो। दे दिया। हाँ जी, ठीक ठीक है, मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, भारत के भाग्य विधाता मतदाता ये भी बड़े होकर बनेंगे, देश का भविष्य और जो हमारे युवाओं का, बच्चों का भविष्य है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए मतदान चल रहा है। और आज आप जब मतदान करने गई तो क्या मन में मुद्दे थे? यही था भाई, जैसे विकास हो रहा है ऐसे होना चाहिए जी और बढ़ना चाहिए। अच्छे कर रहे हैं मोदी साहब। जी, अच्छा, मोदी साहब के फैन हैं? जी जी, तो मोदी साहब को क्यों पसंद करते हैं बताइए? मोदी जी ने काम अच्छा किया। जी, कांग्रेस सरकार थी तो कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। अच्छा, हम देश में जहाँ भी जा रहे हैं अगर हम किसी महिला से बात करते हैं तो वो बिना लाग लपेट के एकदम सीधा मोदी ही बोलती हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि मोदी जी काम है, फेवरेट है। Actually, the face of the Prime Minister in India, actually in the Narendra Modi, not for Rahul Gandhi and other alls. जी जी, आपको क्या लगता है मोदी जी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो हो पाएगा सफल? या ऑफ कोर्स 400 पार उनकी जबान है तो पूरी होगी उनकी, पूरी होगी, क्योंकि वो नारा भी लगाते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जी, 400 पार जाएंगे वो। जी, तो आपको लगता है कि अगर हम देखें इस महिलाओं के लिए खास तौर पर जो मोदी जी की योजनाएं रही वो सही हैं सब चीज़ें? हाँ, अच्छी कर रहे हैं सब, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और क्या अपेक्षाएं रखते हैं? मोदी जी ने तो कहा है कि मैं अगर तीसरी बार आता हूं तो और भी कई बड़े काम होंगे, 100 दिनों का एजेंडा उनका तैयार है,
आपको लगता है कि बहुत बढ़िया काम करेंगे, जो अगर तीसरी बार आएंगे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, जो पहले से 20 जैसा अच्छा करेंगे। जी और कल ही जीडीपी के आंकड़े आए हैं। 8.3 से ज़्यादा हमारी तेज आर्थिक विकास दर है और दुनिया का कोई भी देश हमारे आसपास नहीं। आपको लगता है मोदी जी की आर्थिक नीतियाँ सही राह में हैं? सर मोदी जी की आर्थिक नीतियाँ इतनी सही राह में चल रही हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट में ना आ जाए, हमारा इंडिया जो है सबसे नंबर 1 पे आएगा। वो 3rd तक 4th तक तो ले आए हैं, हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में वो नंबर 1 पे ले आए। अमेरिका को भी हमसे राय लेके चलना पड़े, ऐसा हो सकता है। मोदी जी वर्ल्ड के ही फेवरेट वो बने हुए हैं इस टाइम कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हो तो मोदी हो, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर ना हो। जी और आप देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं प्रधानमंत्री जी की तारीफ तो कर ही रहे हैं और साथ ही एक गर्व का भाव उनमें भी है, क्योंकि देश जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, देश जिस तरीके से हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, उसमें हर मतदाता को गर्व है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।